ऐसा है ना, ये देखिए ज्ञान गंगा, ये हमारे गुरु जी की हेलो किताब सर, है। क्या कर रहे हैं आप? और इसमें जो है जी क्या क्या करें बंजी, हम कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं? मतलब आप क्या समझा रहे हैं इनको? ये किताब जो है कि देना है, आप भी ले सकती हैं। ज्ञान गंगा किताब है, अच्छी अच्छा किताब है। अच्छा, जो आप वही है ना जो अदलीपुर चैनल चलाते हैं? आप मेरा चैनल देख चुकी हैं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल हमेशा हाँ देखते हाँ, हैं। मैं वही है। तो आप बता रहे थे कि बाइबल में अनेकों भगवान के बारे में प्रमाण है। अनेक अनेक भगवान होते हैं, एक से अधिक। हाँ, वीडियो तो अपलोड अभी जल्दी किया हाँ, है। तो ये मेरे हाथ में बाइबल है। मैंने आपको देखा तो मैं यहाँ आई हूँ। तो दिखाइए यहाँ कहाँ पे तो हैं। इसका मतलब आप बाइबल का अध्ययन करती? हाँ, चलिए। करते हैं, लेकिन मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था। तो आप एक बार हम आपका वीडियो देखे थे, तो आपने बताया था कि बाइबल में लिखा है तो कि आप ये जानना चाहते हैं कि बाइबल में एक ही परमेश्वर है, यहोवा। हाँ। यहोवा ही परमेश्वर है और कोई अन्य नहीं है। हुँ, बस एक ही ना। ये तो सभी लोगों में कंफ्यूजन है, जितना भी ईसाई है सबको कंफ्यूजन है। सबसे पहले कंफ्यूजन इनको ये था कि परमात्मा निराकार है। जब हुँ, हमारे गुरु जी ने दिखा दिया, हुँ, अब साकार कहने लगे। हुँ, नहीं तो सब कोई निराकार, सब कोई निराकार। वहां भी भ्रम था। अच्छा, धीरे धीरे समझते तो ये धीरे धीरे समझे किसी तरह से। अब हमारे गुरु जी ने ये दिखाया कि आदम फर्स्ट इंसान नहीं है, यहोवा परमेश्वर नहीं है, दो और भी परमेश्वर है इसमें। मुख्य परमेश्वर तो 6 दिन रचने वाला सृष्टि है, वो है, और यहोवा दूसरा है। हुँ। अब यहाँ पर भी समस्या खड़ी हो रही है। अब मैं लिंक करके दिखाता हूँ, समझ में आती नहीं। आप समझ नहीं ना। फिलहाल आप पढ़ी लिखी लगती हैं, आप मैं दिखा रहा हूँ। आ जाओ भाई, बाइबल दिखाओ उनको। यहाँ पर ये बाइबल देख रहे हैं ना, हुँ, ये बाइबल है, देख लीजिए आप ही का है। अब इस पे हम, इसमें एक सृष्टि यहाँ से है। आदि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान पड़ी थी। ये पहले दिन, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ये छठवें दिन मनुष्य बनाया था। अब यहाँ पर आ जाओ, ये है उत्पत्ति अध्याय 3। इस पेज पर पेज नंबर 5, यहाँ पर आ जाइए। वाटिका से निकाला जाना। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। अब आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इसको क्या लिखा है। फिर यहोवा परमेश्वर ने परमेश्वर ने कहा, कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। आप फिर से दिखाओ। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। तो क्या मतलब है इसका? अकेला है यहोवा यहाँ? तो यहोवा अकेला है कि और भी भगवान उसके साथ दो तीन लोग हैं? और लोग। तभी न कह रहा है कि हाँ, हाँ, हम में से एक हो गया। हाँ, हम में से एक हो गया। ये बात आपको पकड़ में शायद आ रही कि नहीं, ना तो बोलो। नहीं, नहीं, आ रही, आ रही। तो आप बताओ कि ये यहोवा अकेला भगवान है कि और है इसके साथ? और है इसके साथ। तो ये बात मैं, जो बाइबल पढ़ता है, जो क्रिश्चियनिटी विश्वास रखता है, उसको तो कुछ पता नहीं। पादरी ने अज्ञान ठोक रखा है इन लोगों के अंदर। अपने पादरी से कहो, अपने पादरी से कहो कि ये चीज दिखाओ उनको, और दिखा करके फिर मेरा वीडियो शेयर करो। अब खुद क्वेश्चन बिना मतलब का हमारे YouTube चैनल पर आकर मत करना, प्रमाण के साथ करना। इसी पर करना जो मैं दिखा रहा हूँ। आइए नेक्स्ट प्रमाण पर, ये देख रहे हैं ना, उत्पत्ति अध्याय 17। इसमें दिखाएंगे हम। यहाँ पर आ जाओ, 18 पर आ जाओ। इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। यहाँ 3 पुरुष का मतलब यह है एक से अधिक प्रभु। अगर हम ये मान लें, आपका जो दिमाग चलेगा ना, आप ये भी कहोगे कि यहोवा अकेला नहीं, वो 3 रूप बना दिया यहाँ पर अपना।
अगर आप ऐसा कहते हो तो इससे पहले जो मैंने कहा कि प्रमाण दिखाया कि अदन की वाटिका से निकालते समय यहोवा ने क्या कहा था अभी पिछला, कि अब दिखा दें हम आपको। यहाँ पर यहोवा क्या कर रहा है, वाटिका से निकाला जाना पड़िए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। ये किसी एंगल से सिद्ध हो रहा है कि ये ही यहोवा है, यहाँ और भी प्रभु हैं, उसके समकक्ष है, यहोवा के बराबरी वाले पुरुष हैं। जैसे ये सेंटेंस पढ़िए तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते, यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि ये जो तीन पुरुष दिखाया जा रहा है, तीन पुरुष सामने खड़े हैं, यहोवा ने ही तीन रूप बना लिया। आप ऐसा नहीं कह सकते, यहोवा अकेला नहीं है, एक और भी इसके साथ प्रभु हैं, और ये तीन यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। यानी इस बाइबल में एक से अधिक प्रभु हैं कि नहीं है, कमेंट में बताओ आप। और उल्टा पुल्टा कमेंट मत नहीं करना है। जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसी से रिलेटेड आपका कमेंट होना चाहिए। यहाँ वहाँ का ढेर सारा जिससे कोई फायदा नहीं, उसको आप प्रमाण के रूप में मत दिखाइएगा। कारण क्या है कि उसमें समय मेरा बहुत बर्बाद होता है, और आप लोग का, और जब ज़्यादा दिखता है तो डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, फिर यहाँ देखिए, तीन पुरुष उसके सामने खड़े थे हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जा। तब उसने दूध और दही बछड़े का मांस जो उसने पकाया था लेकर उनके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। तो ये जो यहोवा है ये पूर्ण ब्रह्म नहीं है। जो यहोवा है ना, ये पूर्ण ब्रह्म नहीं। देखो, मांस खाने की बात है, और जो 6 दिन में सृष्टि रचने वाला है वो मना करके गया कि शाकाहार लेना है। लेकिन यहोवा ये अन्य प्रभु है, इसने ये सब अटपट कर दी, और यही पढ़ करके सारे क्रिश्चियन, सारे मनुष्य पापी हो गए। उस 6 दिन में सृष्टि रचने वाले भगवान अल्लाह परमात्मा परमेश्वर की बात न मान करके इन प्रभुओं का बात मानने लगी, ये जो सेकंड स्तर के प्रभु हैं। यही दिखाना था आपको। तो और भी प्रभु हैं, यहोवा के समकक्ष हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में और आप सबको दिखाएंगे। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज ने नया ज्ञान दिया है जो कभी कोई सुना नहीं था, न कोई जाना था। बाइबिल हो, चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे वेद हो, चाहे विश्व की कोई किताब धार्मिक स्तर की हो, सब में से इन्होंने ऐसा लिंक करके दिखाया, आपस में कनेक्ट करके, नेक्स्ट लेवल का ज्ञान है जो किसी को आज तक समझ नहीं आया, न कोई जान पाया। हजारों साल से पढ़ रहे थे लोग, लेकिन इनके रहस्यों को पता किसी को नहीं था। और वो संत रामपाल जी महाराज ने बड़े आसानी से इन किताबों में जल्द कर दिया। और इसी में बहुत सी किताब उनकी है। एक है किताब मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। इस किताब को आप SMS करके मंगा सकते हो, ये फ्री में मिलती है। SMS करोगे ऑनलाइन तो फ्री मिलती है, और वैसे खरीदोगे तो इनके आश्रमों में मिलता है, वो 20 रुपये मात्र होता है, कीमत होती है। तो आप इसको मंगा भी सकते हो फ्री में, या तो फिर 20 रुपये दे करके ले भी सकते हो। इसमें बाइबल और कुरान पर मुख्यतः लिखी गई किताब है, जो लिंक किया गया है आपस में। वो नेक्स्ट लेवल का ज्ञान है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने बखूबी लिखा है। और वो संत रामपाल जी महाराज जी वही द ग्रेट सायरन है जिनके लिए नास्तिक दमस ने कहा था
कि वो नया ज्ञान देगा जो कभी सुना न होगा न कोई जाना होगा। वास्तव में ये आज आपके सामने सिद्ध हो रहा है। अपनी आंखें खोलो और पहचानो कौन है वो ग्रेट शायर। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। सत साहिब।